एक समय की बात है, समुद्र के पार दूर एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक बेटा था जो इतना छोटा था कि कोई डॉक्टर उसे बड़ा नहीं कर सका। वो छोटा था और छोटा ही रहा। राजा दुखी हुआ और रानी इतनी शोकाकुल हुई कि वह बीमार पड़ गई। अपने मृत्यु शैया पर रानी ने फुसफुसाकर कहा, मेरे प्रिय राजा, जब मैं चली जाऊँ मेरी कब्र पर एक कुमुदिनी लिली लगाना और उसकी रक्षा करना ताकि कोई उसे चुरा न सके। इन शब्दों के साथ वह चल बसी। राजा ने पूरे देश से लिलियां मंगवाई, फिर भी कोई सबसे सुंदर चुन नहीं सका। आखिरकार राजा ने अपने छोटे बेटे लिली टॉम को बुलाया। आंखें बंद करो मेरे बेटे और एक लिली चुनो। टॉम ने अपनी आंखें बंद की और एक फूल चुना जो धूप में हीरों की तरह चमक रहा था। लिली को रानी के कब्र पर लगाया गया और एक बूढ़ी औरत को उसकी रक्षा के लिए बैठा दिया गया। लिली टॉम उसके साथ ही रहने लगा। एक शाम एक अजीब सा छोटा आदमी प्रकट हुआ। शुभ संध्या टॉम, क्या तुम जानते हो कि तुम किस फूल की रक्षा कर रहे हो? वह लिली कोई साधारण फूल नहीं है, वह बोनो की भूमि की राजकुमारी है। परी हेलन ने एक बार उसकी सुंदरता से ईर्ष्या की और उसके साथ क्रूरता की, जब तक कि वह रो रो कर टपक नहीं गई। उसकी कब्र से यही लिली उगी। अब हेलन उसे वापस पाने के लिए कुछ भी कर डालेगी। यह कहकर वह गायब हो गया। उस रात 12 परियां टॉम के चारों ओर भोजपुरी गाने पर नाचने लगी, उसे चक्कर दिलाने के लिए ताकि वे फूल छीन सकें। लेकिन टॉम चिल्लाया, जागो बूढ़ी औरत, वे लिली के लिए आ गई हैं। वह अपनी चरखी लेकर उठी और परियों को मारा जब तक कि वे डरकर भाग न गई। कुछ ही देर बाद परी हेलन स्वयं आई, 7 पैरों वाले घोड़े पर सवार। उसी क्षण लिली खिली और उसमें से तेजस्विनी राजकुमारी बाहर निकली जो सूरज से भी अधिक उज्जवल थी। टॉम, काश मेरे पास मेरी तितली वाली गाड़ी होती तो हम भाग सकते थे। तुरंत ही 6 तितलियां प्रकट हुई, एक सुनहरी गाड़ी खींचते हुए। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे टॉम? उसने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वे ऊपर आसमान में उड़ गए। उनके पीछे हेलन उनका पीछा कर रही थी। उसका घोड़ा आग उगल रहा था, लपटे टॉम की पीठ को चाटने लगी। राजकुमारी ने आग्रह किया, पीछे मत देखो टॉम, जैसे ही हम सितारों और चांद तक पहुँचेंगे हेलन अपनी शक्ति खो देगी। वे ऊंचे और ऊंचे उड़ते गए जब तक कि हेलन पीछे न छूट गई। जब वे बोनो की भूमि पहुँचे तो राजा अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने उसे गले लगाया, फिर टॉम को, और घोषणा की, लुल्ली टॉम मेरा दामाद और इस भूमि का नया राजा होगा। उस दिन से लुल्ली टॉम और लिली राजकुमारी सुख पूर्वक रहने लगे।